खुदावंद यीशु मसीह में अजीज़ो, इमसाल की किताब पहला बाब उसके 33वें आयत में लिखा है, जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से न होकर इत्मीनान से रहेगा। इलाही मोहब्बत की खूबसूरती खुदा की तरबियत के होते हुए और भी दरख्शान नज़र आती है। जो सितारा बादलों में से नमूदार होता है, उसकी चमक दमक दुगनी मालूम होती है। सहरा में नखलिस्तान कितना खूबसूरत लगता है। यही सज़ा और तादीब के वक्त खुदा की मोहब्बत का हाल है। जब बनी इसराइल खुदावन को गुस्सा दिलाते रहे तो उसने बारिश और ओस को बंद कर दिया, जिसके नतीजे में मुल्क में सख्त काल पड़ा। लेकिन ये सज़ा देते हुए उसने अपने वफादार बंदों की सलामती का ख्याल रखा। जब तमाम नदी नाले खुश्क हो गए तो एलिया के लिए एक बचा रहा, और जब वो भी खुश्क हो गया तो खुदा ने सारपत की एक बेवा की मार्फत उसकी परवरिश कराई। सलातीन का पहला बाब उसकी 17वें बाब उसकी पहली 15 आयत में हम ये जिक्र पढ़ सकते हैं। न सिर्फ ये बल्कि खुदा तरस नबियों का एक बकिया भी था, जिसे अबदिया ने एक गार में छिपा कर संभाला। गो सारे मुल्क में काल था तो भी उन 100 नबियों को संभाला गया, और वो भी बदकार बादशाह की रसद से। पहला सलातीन 18-13 आयत। इससे हम ये सबक सीखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, खुदावन के लोग महफूज हैं। चाहे समुंदर मौजज़न हो और पहाड़ जल जाएं, चाहे आसमान कांप उठे, खुदावन की ईमानदार बंदे और बंदियां महफूज हैं। अगर खुदा अपने लोगों को आसमान के नीचे न बचाए तो उन्हें आसमान के अंदर ज़रूर बचाएगा। अगर ज़मीन उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाए तो आसमान में उनका इस्तकबाल किया जाएगा और वो कामिल आराम पाएंगे। इसलिए जब जंग व जदल की अफवाहें सुने तो घबरा न जाएं, किसी बला से न डरें। चाहे ज़मीन पर क्या कुछ गुजरे, आप यहोवा के परों के नीचे महफूज हैं। उसके मन न छोड़ें, उसकी वफादारी पर तकिया करके तारीख से तारीख मुस्तकबिल को देखते हुए भी मुतमैन रहें, क्योंकि आप अपने खुदा में महफूज हैं। आपकी वाहिद फिक्र यही रहे कि दुनिया को दिखाएं कि खुदावंद की बात मानना कितना मुबारक है। थस्सलुनीकियों के पहले ख़त के 5वें बाब की 25वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। साल के इस दिन को हम कितना खूबसूरत रखते हैं। हम हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ करते रहते हैं। मैं भी आपसे गुजारिश करता रहता हूँ कि हमारे लिए और मेरे लिए दुआ किया करें। भाइयों और बहनों और अजीज़ों, हम एक नहायत अहम काम में मशगूल हैं, जिस पर हज़ारों की निजात ताकत का दारोमदार है। हम लोगों की अबदी निजात के लिए कोशां हैं। हमारा कलाम बाज़ के वास्ते तो मरने के लिए मौत की बू और बाज़ के वास्ते जीने के लिए ज़िंदगी है। हमारे कंधों पर ज़िम्मेदारी के कितना बड़ा बोझ पड़ा है कि ये खुदा का बड़ा फजल होगा कि अगर हम आखिर में हर एक के खून से बरी हों। खुदावंद की फ़ौज के अफसर होते हुए हम शैतान और बदकार इंसानों के हमलों का निशाना हैं और हर वक्त हमारी ताक में रहते हैं। कौन? वही बदकार और शैतान लोग। हम अपने पाक बुलावे के बायस ऐसी आजमाइशें दो चार होते हैं जिनसे बाकी ईमानदार बचे रहते हैं। एक बड़ा ख़तरा ये भी है कि बजाय इसके कि हम खुदा के कलाम को अपनी रूहानी खुराक समझकर अपनाएं, हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि इसे दूसरों के लिए पैगाम के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें बहुत से पेचीदा मसाइल से निपटना पड़ता है। यहाँ तक कई दफ़ा हम अपने आप को बिल्कुल बेबस पाते हैं जब देखते हैं कि हमारे कई बहन भाई बराह रास्त हट जाते हैं। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, राह रास्ते हट जाते हैं, तो हमारा दिल ज़ख्मी होता है। जब लाखों लोगों को हिलाकत की तरफ भागते देखते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। हमारी आरज़ू है कि हमारे कलाम की मार्फत आपको और आपके बच्चों को बरकत मिले। हमारी ख्वाहिश है कि मुक़द्दसों और गुनहगारों के लिए मदद का बायस बने। इसलिए आए अजीज़ों, हमारे लिए दुआ करें। बेशक बरकत खुदा की से मिलती है, लेकिन बहुत दफ़ा ये बरकत अपने खादमों के मार्फत लोगों तक पहुँचती है। इसलिए बार बार मिन्नत करें कि मट्टी के ऐसे बर्तन हों जिनमें खुदा अपनी इंजील का ख़जाना डाल सके। हम सब पासबान, मुबशर और मिशनरी खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपसे मिन्नत करते हैं कि भाइयों, हमारे वास्ते दुआ करो। 2 कुरिन्थियों
دوسرا باب اس کی 16ویں آیت۔ خدا سب کو برکت بخشے، آمین۔